वहां पे चूहा गया है, वहां पे चूहा भाई वो। इसको हलाना, ये ध्यान से, ध्यान, इसके अंदर चूहा है। पापा ने अब ये ग्लू मंगवाई है, इससे चूहा क्या बेचारा हाथी भी चिपक जाएगा। मुझे समझ नहीं आती ग्लू मंगवाने का क्या मकसद है यार। आपको वैक्सीन से दर्द होती है तो सोचे चूहे बेचारे को इससे दर्द नहीं होगी। मैंने हुमा से क्या अपने मोबाइल से थोड़ी बहुत ब्यूटी ऐप्स डिलीट करो और थोड़े इंटेलिजेंट वाले ऐप्स, आईक्यू ऐप्स इंस्टॉल करो, ताकि जो है ना तुम्हारा दिमाग काम करे मैडम। हुमा ने मुझे कहा है कि ये इसकी, मैंने कहा तुमने ये चीज़ अपने पास रखी हुई क्यों, तो बच्चों की लग रही है मुझे। कहती नहीं, ये इसकी दिल की किताब है, जो इसके दिल में होता है ना वो ये इस डायरी में उतार लेती है। तो आज मैंने सोचा हुमा ज़रा गई हुई है बाहर, तो देखती हूँ इसकी दिल की किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। बहरहाल ये क्या, रिमेंबर टू ऑलवेज ड्रीम, मोर इम्पॉर्टेंटली टू मेक दोज ड्रीम्स कम ट्रू एंड नेवर गिव अप। यार मुझे ये समझ नहीं आती, लोग ऐसी चीज़ें क्यों लिख देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। हमेशा ख्वाब देखते रहो, ख्वाब देखते रहो, ख्वाब देखते रहो कुछ। यार मैं क्या कहूँ, ख्वाब देखने से। बहरहाल देखते हैं हुमा के दिल में क्या लिखा हुआ है। इसके दिल के सारे पन्ने खाली हैं, मतलब ये दिल में क्या है इसके। अच्छा, तो मैडम ये कहना चाह रही हैं कि इसका दिल बिल्कुल साफ है, कोरे कागज की तरह है। और है इसके कोरे कागज के दिल के अंदर बीच में कुछ हो सकता है लिखा हो, किसी का नाम, रशीद, राशिद, हनान। यार ये क्या बात है, इसने कहा कि ये मेरी दिल की किताब है, ये एकदम खाली है, ये क्या बात हुई। उफ यार, हमारे घर में चूहा घुसा है और ये पापा ने ना ये चूहे वाली ग्लू मंगवाई है और इतने ज़्यादा रजिस्टर मंगवा ली। इसको खोलेंगे तो इसमें ना वो आप चूहा चिपक जाएगा। मैंने पापा ने 3 दिन से मंगवाया हुआ है और पापा कह रहे बेटा आपने अभी तक ये लगाया क्यों नहीं। मैंने पापा को कैसे समझाऊं, एक नहीं 20 दफ़ा मैंने पापा से कहा पापा और भी तरीके हैं चूहे पकड़ने के, मुझे इस तरह से ना मेरा दिल दुखता है जब चूहा बेचारा चिपक चिपक के मर जाता है। इस तरह से चूहा, ये चूहे को हाथी कैसे बना दी इन्होंने। अच्छा, ये हाथी चिपक गया, चूहा भाग रहा है, ये है स्टोरी का। ये देखो भाई। खैर बहरहाल मेरा दिल नहीं मानता कि मैं चूहे बेचारे को ना इस तरह से चिपकाऊं। ये देखिए इधर चिपकते हुए इतनी दर्द हो रही है। आपको वैक्सीन की दर्द होती है तो सोचे चूहे बेचारे को दर्द नहीं होती होगी इससे। मगर पापा जो है ना वो कह रहे हैं बेटा आप कामचोर हो गए हो, आलसी हो गए हो, लेजी हो गए हो। पर बात यह कि मेरा दिल नहीं मानता मैं चूहे को इस पर चिपकाऊं। बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि चुपके से ये ना मैं कूड़े में डाल दूँ। पापा से कहूँ पापा मिल नहीं रहा, लेकिन पापा भी इतने जो है ना हो चुके हैं कि पापा ने फिर ऑर्डर करा देना। और ये चाइना से आया हमारे पास इतने अरसे के बाद। करूँ तो क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा। ये देखो हाथी चिपक गया और चूहा भी चिपक जाएगा। अभी बहरहाल हमने अपना वजन किया, मैं वजन बताना नहीं चाहती कितना है। काश ये मशीन जो हमारे बॉडी का वजन काउंट करती है, काश हमारी बातों का भी वजन नापने वाली कोई मशीन हो ताकि पता हो किसकी बात में कितना वजन है। हम लोग सब अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए। बाहर आ जाए तो अभी भी बता रही कितना वजन है। मेरी बातों में वजन तो नहीं नाप रही है। ये देखो हुमा की बातों का वजन है फिलहाल। ये देखो बुझ भी गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, जाए नमाज है, इसको मैं मशीन में धोऊं कि ना धोऊं, क्योंकि मशीन में सबके कपड़े धुलते हैं और अगर ये मशीन में नहीं धुलेगी तो फिर ये सूखने में तकरीबन 2 दिन तो लेगी अगर आप धूप में भी रखोगे इसको। तो अगर मैं इसको धूप में रखूंगी 2 दिन के लिए तो फिर नमाज कैसे पढ़ूंगी। एक ही जाए नमाज है, अव्वल तो मुझे 2 रखनी चाहिए और 2 ही रखूंगी। सोचूं आज जाके कहीं से खरीदूं जाए नमाज, ताकि एक अगर धुल रही हो दूसरी मैं इस्तेमाल कर सकूं। अगर मैं इसको मशीन में धोऊंगी तो यार मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि ना वहां पर सभी के कपड़े पड़े हुए हैं। तो खैर क्या करूं, हाथों से धोती हूँ तो फिर इसका सूखने का बिल्कुल 2 दिन का अमल लगेगा। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आती बिल्कुल भी कि जितने कपड़े समेट लो ये बार बार बाहर कपड़े कैसे आ जाते हैं। ये तो मैंने अलमारी में उतार के छोड़े थे, ये किसने बाहर रख दिए मेरे कपड़े। मुझे ये शक हो रहा है कि हुमा ना मेरे कपड़े पहनती है और फिर ना उसको ये नहीं पता कि इसने बाहर उतार देती है। मुझे वहीं से पता चल जाता है कि इन्होंने मेरे कपड़े शेयर किए हैं मुझसे पूछे बगैर। और जब कहो तुमने मुझसे पूछा नहीं तो हुमा सारी पुरानी बातें ले आती है। तुम्हें याद है तुम्हें मैंने पानी का गिलास पिलाया था, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे लिए मैगी नूडल बनाई थी। तो मैं क्या करूँ भाई, अगर मैं इसको पहनने के लिए भी दे दूँ ना कपड़े तो कम से कम तय करके रख दे तो मुझे इतना एतराज भी ना हो। ओफ, अब ये है मेरी साफ सुथरी अलमारी। अब इस अलमारी में से कोई शख्स कोई कपड़ा लेगा तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। हर चीज ये देखो, ये लिए इसने तो यहाँ से इसको खेड़ दी इसने मेरा प्यारा सा ड्रेस। ये देखो यार क्या करूं मैं। और वैसे भी ये मेरे कपड़े ना तकरीबन 7 साल पुराने हैं। ये मेरे तकरीबन 8 साल पुरानी शर्ट है, 2015 में ली थी, 2015 में। तो मेरे ख्याल से कितना हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल पुरानी शर्ट है। ये उससे भी पुरानी शर्ट है तकरीबन जब मैं 16 साल की थी। अब मैं एज नहीं बता सकती यार, गलती हो गई। खैर बहुत पुराने कपड़े हैं मेरे, इसलिए मैं कपड़ों से दूर से पहचानी जाती हूँ कि मैं आ गई हूँ। ये मैंने कहा था मुझे इनहेलर ला दो, मुझे ना जुकाम टाइप चीज़ जो है ना, मैंने कि सांस रुक रहा है। तो ये मुझे उसने लिप ग्लॉस ला कर दे दिया है। मुझे लगा ये इनहेलर है, इतना मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। अब ये देखो, ये तो यार होंठ पे लगाने वाली चीज़ है। अब ये है जो मैंने अपने पॉकेट से निकाला और ये पुराना हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। ये जो आप नाक में लगाते हैं ये इनहेलर है।
हुमा भी कुछ चीज़ें ना आंखें देख के खोल के कुछ नहीं काम करती। जो ढीठ लोग होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं काम। मैंने ये वेपर अप मंगवाया था तो मैडम मेरे लिए लिप ग्लॉस ले आई है, लिप बाम ले आई है। और अब मैं करूँ तो क्या करूँ इस लिप बाम का यार। चलो इसको यहाँ रख देती हूँ। वैसे मैं लिप बाम लगाने वालों में से हूँ नहीं, बेहतर है बस आप लिप ग्लॉस लगा लो। लिप बाम की क्या ज़रूरत है, वैसे मॉइस्चराइज़र काफ़ी होता है। ओफ, ये महंगी तरीन चीज़ है वैसे तो। ओफ, करूँ तो क्या करूँ। हुमा से ही बात करती हूँ कि अब इसको वापस कराए, जितने भी इसके पैसे हैं वापस करे। दरख्तों पे पैसे नहीं उगते, ऐसा कोई दरख्त अभी तक पैदा नहीं हुआ जिस पे पैसे उगते हों। ये वापस कराती हूँ। यार मैंने इतनी दफ़ा कहा केले बुस रहे हैं, पता नहीं कोई खाता क्यों नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि इस केले की ना एक वो क्या कहते हैं, वो बनाना ब्रेड बना दो। और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये बुसे हुए केले लो, और बुसे हुए तो नहीं, लेकिन ये थोड़े बहुत आप सॉफ्ट केले लें, ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। कोई चीनी डाल दो या शक्कर डाल दो, यानी कि क्या कहते हैं उसको, जैगरी, वो डाल दो। और इसमें सामने आप बस आटा डाल दो तो बन गया आपका बनाना केक। और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। मक्खन डालोगे तो वो भी और अच्छा हो जाएगा। अब मैं सोचूं ये बना लूँ। हाँ, बना ही लेती हूँ। पता नहीं काम बढ़ ही जाता है ऐसी चीज़ों से मेरा। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हुमा की दिल की किताब में ना इसको अपनी किताब बना लूँ और उसमें ना कुछ लिखूँ मैं। मगर जब मैं देखती हूँ ना ये खाली बुक्स, पेपर, पेन, तो मेरा कुछ ना कुछ लिखने को दिल करता है। लेकिन बात यह कि आजकल के ज़माने में ना दिल की बातें ना मोबाइल पे लिखें ना इधर, क्योंकि कभी कभी कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो कि भाई कि आपकी दिल की किताब पढ़ ले तो समझ लें आपके सारे सारे राज खुल गए। देखते हैं क्या करूँ मैं दिल की किताब के साथ। कुछ ना कुछ लिखना चाहती हूँ मैं इस दिल की किताब में। हर कोई हुमा का मजाक उड़ाता है कि तुम जो हो बड़ी बेवकूफ़ हो, अपना दिमाग तेज करो, दिमाग तेज करो। तो मैडम ने क्या किया कि ये चेस मंगवाई है, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेस है। ये देखें, ये इसका दिमाग तेज करेगी, और ये मैग्नेट की चेस है। लेकिन हुमा ने अभी तक खेली नहीं है। देखें इसके ऊपर क्या भी बाल भी लगा हुआ है, हुमा का गंद, घट्टा मिट्टी सब कुछ आया है इसके ऊपर। लेकिन हुमा कहती है कि अभी खेलने का हौसला नहीं हो रहा, हार गई तो फिर इसके दिमाग का टेस्ट हो जाएगा। लेकिन बात ये कि ये देखें, दिमाग के घोड़े दौड़ानी है ना उसने अगर अपने, तो उसको एक गेम सीखनी पड़ेगी। और मैडम को लगता है कि सिर्फ चेस खेलने से दिमाग तेज होगा। अब मैडम ने कुछ IQ गेम्स जो है ना अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हैं, और कुछ मैंने कहा ब्यूटी ऐप्स डिलीट करो और थोड़े मोबाइल में इंटेलिजेंट गेम्स रखो अपनी, ताकि तुम अपना दिमाग सही से इस्तेमाल कर सको। बहरहाल मैडम ये चेस खेल के अपना दिमाग तेज करेंगी। मैंने कहा पढ़ाई में काश तुम अब ये अपना दिमाग तेज कर लेती। अब ये देखे भी खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं तो साथ नहीं खेल रही, मुझे चेस खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। हुमा मैडम दिलों से बहुत खेल चुकी हैं, अब चेस खेलेंगी। और मैंने सोचा इस बैग को ना कहीं मैं साइड पे लगा दूं, क्योंकि जब मैं ये बैग देखती हूँ ना तो हुमा आ जाती है। जब मैं ये अलमारी खोलती, मेरे बंद की होती है अलमारी, जब मैं ये अलमारी खोलती तो हुमा कहती कहीं हम नॉर्दर्न एरिया चलें, कहाँ नारायण चलें। बैग देख के ना हमेशा इसको कोई ना कोई ट्रिप सूझ जाता है। तो मैं सोची इस बैग को उठा के ना कहीं और साइड पे कर दूं, क्योंकि इस मैडम ने ना फिर मेरी जान खा जानी कि चलो चलो नारायण कहाँ चलते हैं, मरी के पहाड़ों में चलते हैं। इसका कुछ ठिकाना करना पड़ेगा। जैसे खाना देख के नहीं भूख लग जाती कि यार ये लोग चरगा खा रहे हैं, हम भी कहीं बाहर जाके चरगा खाएं। बैग देख के इसको ट्रिप सूझ जाता है। चलो अभी मैं इसका कुछ ठिकाने लगाती हूँ इसके। और ये रही भी हमारी टोपी और मास्क। ये वो टोपी है जंग आलू टोपी, जो हुमा ना लोगों को पहनाती है, बड़े शौक से पहनाती है। इसको शौक है लोगों को टोपी पहनाने का। ये लोगों को बड़ी टोपियां कराती है यार। और ये मास्क है, टोपी कराने के बाद ये मास्क भी पहनती है मैडम। चलो अभी हुमा मैडम को ढूंढे, वो गई किधर है। मैंने हुमा से इतनी दफ़ा कहा है कि जब ये टाइगर बाम और ये विक्स वेपर जैसी चीज़ें लेगी ना तो इफेक्ट्स भी वैसे होंगे, क्योंकि जब भी हम ये लेते हैं ना टाइगर बाम, तब भी हमारे कोई कोडल शडल पड़ते हैं, तभी कोई क्रैम्स वगैरह पड़ते हैं हमें। अब ये देखो विक्स वेपर अब रखी तो उसको जुकाम हो गया। यहाँ पर सदका देना ज़रा कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन हमने एक काम किया कि हम ये बोतलें लेकर आए हैं, तकरीबन 15 बोतलें, और ये हमें मुफ्त मिली हैं क्योंकि ये प्रमोशनल ऑफर थी। तो ये मैंने गिनी है 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 5 1 2 3 मतलब 15 बोतलें हैं। अब इसको हम ये करेंगे, ठंडा करेंगे, और जब ये यख ठंडी हो जाएंगी तो इस गर्मी के मौसम में ना हम 2 बोतलें 3 बोतलें ना लोगों को देंगे। तो फिलहाल ये भी सदका हम कर सकते हैं। जो भी चीज़ पास हो आप उसको दे सकते हैं भाई। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती। पहले मैं ये नहीं करती थी कि कोई चीज़ पास में आप दे दो, लेकिन जैसे पानी की बोतल है, कभी कभार आप किसी की प्यास बुझाते हो तो वो भी बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। तो आज हम बोतलें, पानी तो कोई भी कहीं से नलके को मुंह लगा के पी सकता है, लेकिन यहाँ पे ना कूलर्स हैं, ना यहाँ पे वो ठंडे ठंडे वो होता है ना कि वो जग्स या कूलर पड़े होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो कम से कम हम ये बोतलें ठंडी करके लोगों को देंगे और सवाब कमाएंगे। और वैसे भी हुमा के गुनाह इतने बढ़ चुके हैं हर वक्त चुगली करके कि उसको जरूरत है लोगों को पानी पिलाने की।
हाँ जी, हमारी कज़िन्स को बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था कि आपकी पॉकेट मनी का क्या बना। तो ये हमारी आ गई जी पॉकेट मनी। हम सब जैसे कॉइन्स इकट्ठे कर रहे थे, पिछले वीलॉग में हमने दिखाया था। और जिसके पास जो कॉइन्स होते हैं, हम आके अपनी ठीकरियाँ बनाते रहते हैं। सबसे बड़ी ठीकरी मेरी है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सेविंग्स करती हूँ। ये चिंगपोंग की ठीकरी है और ये हुमा की ठीकरी है। ये वो ठीकरी है जो हमें बोनस के तौर पर मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से हुमा की ठीकरी थोड़ी ज़्यादा है चिंगपोंग की ठीकरी से। और ये हमारे बोनसेस हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलते तो हम यहाँ पे इकट्ठे कर देते हैं। और ये वो हैं जो हमने और भी एक्स्ट्रा बोनस है, और हम महीने के एंड में जिसके ज्यादा होंगे उसको हम 2 एक्स्ट्रा दे देंगे, और जिसके कम होंगे उनको हम सब एक एक एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग्स की नहीं। तो इस तरह से आप लोग भी सेविंग्स करें। हो सकता है कि दुबई में आपका कोई अपार्टमेंट या फ्लैट बन जाए। तो रोजाना कॉइन्स इकट्ठे करें और आपकी सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी।